Two circles intersect at 2 points B and C through B. Two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. Prove that angle ACP is equal to angle QCD. यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो ACP है और ये वाला जो एंगल है एंगल QCD, इन दोनों को आपको इक्वल प्रूव करना है। अब अगर मैं इसको एंगल 1 बोल दूं और इसको मैं एंगल 2 बोल दूं, मतलब एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे अगर एक सर्कल हमने ये कंस्ट्रक्ट किया और ये मेरे पास सपोज कीजिएगा कि एक कोड होती ए पी और मैं यहां से इसको एक एंगल बनाता, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे अगर 3 बोल दूं, इसको मैं एंगल 4 बोल दूं, ये मैंने इसको भी 3 बोल दिया है। फिर से मैं एक एंगल यहाँ पर बनाता हूँ, ये वाला, ये एंगल 1 हो गया। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये आप कह सकते हो। सिमिलरली अगर मैंने फिर से एक और सर्कल यहाँ पर बनाया और ये मेरे पास एक और डी क्यू नाम दे देता हूं मैं इसको, डी क्यू, और फिर से मैंने ये यहाँ पे एंगल्स जनरेट कर दिए, ये और ये, इसको मैं एंगल 4 नाम दे देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 नाम दे देता हूँ। तो डी क्यू कोड के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट। आप फिर से देखिएगा यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना पी क्यू, ये और एडी, ये दो आपके पास लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे, और इसको मैंने कहा एंगल 3 और इसको मैंने कह दिया एंगल 4। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। अब एंगल 3 को आप एंगल 1 के इक्वल बोल रहे हो, मतलब एंगल 3 को एंगल 1 से रिप्लेस करा सकता हूं मैं। एंगल 4 को एंगल 2 के इक्वल बोल रहे हो, तो एंगल 4 को भी मैंने एंगल 2 से रिप्लेस करा दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, जिसको आपको प्रूव करना था। यही आपके पास यहाँ पर था। आइए देखते हैं इसको हम सॉल्यूशन में कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए पी और डी क्यू को ज्वाइन करा लो, तभी तो कोड बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ज्वाइन कोड्स ए पी एंड डी क्यू। अब देखो 4 कोड एपी कोड के अकॉर्डिंगली आप क्या कह सकते हो, पी बी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी पी। रीजन दे दो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये आप रीजन दे दोगे। साथ में मैं जब कोड डी क्यू की बात करूंगा तो 4 कोड डी क्यू एंगल डी बी क्यू इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। रीजन वही हो जाएगा ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये हमने यहां पे रीजन दे दिया। अब दो लाइन सेगमेंट हम देख रहे थे, यहाँ पे देखो ये वाला देख रहे थे ना, ए बी डी और पी बी क्यू, तो इसके अकॉर्डिंगली भी हमें वर्क करना है। तो यहां लिखेंगे हम ए बी डी एंड पी बी क्यू are line segments intersecting at B। ये हमने यहाँ पे कह दिया, इसके अकॉर्डिंगली एंगल पी बी ए और डी बी क्यू ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। रीजन दे देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो इसको आप फर्स्ट वन मार्क कर दो, इसको सेकंड वन और इसको थर्ड वन। तो देखो पीबीए किसके इक्वल है, एसीपी के इक्वल है, मतलब आप पीबीए को रिप्लेस करा सकते हो ना, इस वाले को एंगल एसीपी से रिप्लेस करा सकते हो। डीबी क्यू किसके इक्वल है, क्यूसीडी के इक्वल है, तो डीबी क्यू को भी यहां पे आप रिप्लेस करा सकते हो एंगल क्यूसीडी से। रीजन दे दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो जरा, एसीपी इज इक्वल टू क्यूसीडी, ये तो प्रूव करना था आपको। दैट्स इट, यहां पे आप मार्क कर दीजिए, हैंस प्रूव।